Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am teacher Saib Rahman, and today I want to teach you grade 6 Urdu, lesson 1, page 1 and 2. Okay. Lesson name is मिट्टी का दिया. मिट्टी यानी मड. Okay. दिया कहते हैं चराग को, लैम्प को. ठीक. तो आज हम इस सबक में पढ़ेंगे मिट्टी का दिया. और आइए हम पढ़ते हैं, सबक शुरू करते हैं. यह है सबक मिट्टी का दिया. सबक मिट्टी का दिया. जुटपुट्टे के वक़्त घर से एक मिट्टी का दिया एक बुढ़िया ने सरेराह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं टोकर न खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर छोटा बड़ा. ये दिया बेहतर है उन जाड़ों और पानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा. घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप्त दर व दीवार पे छाया हुआ. सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं. इस नज़म के लिखने वाले हैं इल्ताफ़ हुसैन हाली. तो जुटपुट्टे के वक़्त के माने हैं यानी शाम के वक्त. ओके. और एक बुढ़िया यानी बूढ़ी औरत, सरेराह यानी आम, सरे आम, रास्ते में, रोशन करना, जलाना. राहगीर रास्ते पर गुजरने वाले, परदेसी मुसाफिर. टोकर काना मीन किसी चीज़ से पाँव लगकर गिर जाना. राह मीन रास्ता, से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा. ये दिया बेहतर है उन जाड़ों और फानूस से, जाड़ और फानूस यानी उन लाइटों से और इन चरागों से, फानूसों से. ये दिया बेहतर है क्यों? क्योंकि बाहर रास्ते में हर किसी को रोशनी प्रोवाइड करती है. रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा मीन हमेशा. जाड़ों और फानूसों की रोशनी घरों के अंदर, महलों के अंदर होती है और एक ख़ास किस्म के लोगों को वो रोशनी देते हैं. घर निकल कर एक ज़रा महल से बाहर देखिए. अगर आप लोग महलों से बाहर जाकर देखें, है अंधेरा गुप्त दर व दीवार पर छाया हुआ, यानी हर तरफ बहुत सख्त अंधेरा है जिसमें दर और दीवार सारे छुपे हुए हैं. गुप अंधेरा, सख्त अंधेरा. सुरखरू कामयाब, आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं. यानी मीनार हम जानते हैं वो मस्जिद के ऊपर जो लगी होती है. सुरखरू मीन आफाक, दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं, शायर कहते हैं, जो दूसरों को काम आते हैं. यानी वो रहनुमा मीनार, समंदर के किनारे पर एक मीनार लगा होता है जिसमें एक लाइट होती है. कश्ती और जो कश्तियाँ वगैरह जो समंदर में चक्कर लगाते हैं, वो उस मीनार को देखकर अपने मंजिल का तयन करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं. तो इस सबक से हमको ये सबक मिलता है कि हम दूसरों के काम आएँ, ख़्वाह अगर हमारे पास सहूलियात कम हों तब भी हम दूसरों का मदद करें. ये आज का सबक पढ़ा. इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.